नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं विकास तिवारी। पेट्रोल डीजल पर शुरू हुई सियासत अब बढ़ती ही जा रही है। महंगाई पर ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस अब पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार साफ तौर पर वैट घटाने से मना कर चुकी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी सरकार के इरादे वैट घटाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। हालांकि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जरूर पेट्रोल पर 10 रुपये तो डीजल पर 5 रुपये कम किए हैं, लेकिन दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्य सरकारों ने अब तक वैट कम करने के कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि दोहरा रवैया छोड़ें और जनता को राहत दें। कांग्रेस बहुत शोर मचाती थी डीजल और पेट्रोल के दामों का। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने राज्य में केंद्र के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए। अब मैडम सोनिया गांधी क्या कर रही है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे? वेट क्यों नहीं घटा रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे। जनता के कष्टों का झूठा रोना अगर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राज्य सरकारों ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की, तो हाँ, पेट्रोल डीजल के काम केंद्र सरकार ने कम किए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने भी कम किए। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग बड़ी जनता की नुमाइंदगी के लिए चिल्लाते हैं, उनकी सरकारों ने कम नहीं किए। हाँ, नहीं, वो कांग्रेस के लोग बनावटी जो रोल प्ले करते हैं वो जनता अब समझ चुकी है। जब केंद्र ने टैक्स कम कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने किया, अगर आप जनता के वकील और जनता की आवाज़ उठा रहे हो तो आपकी सरकारों को भी करना चाहिए। कांग्रेस की भी तो राज्य सरकारें हैं। आप केंद्र सरकार को गाली भी दोगे और पैसा भी कम नहीं करोगे तो ऐसी दोहरी जिंदगी कैसे चलेगी? विपक्षी पार्टियों में सबसे पहले उड़ीसा की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम किए थे, लेकिन इसके बाद दूसरी विपक्षी दल के नेता वैट कम करने पर सिर्फ बयानबाजी ही करते रहे। जब जनता को राहत देने की बात आई तो विपक्षी पार्टियों के नेता मोदी सरकार पर ही निशाना साधने लगे। सुनिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए हमने। तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर भले ही विपक्षी सरकारें पॉजिटिव मूड में ना दिख रही हों, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान करते हुए पेट्रोल के दाम पर 10 रुपये तो डीजल के दाम पर 5 रुपये की कटौती कर दी है। हालांकि उनके इस फैसले को सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां चुनावी दबाव है, क्या वहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं, राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर वैट कम नहीं करेगी। उल्टा उन्होंने केंद्र सरकार को ही और ज़्यादा टैक्स कटौती की नसीहत दे डाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि महंगाई पर ढिंढोरा पीटने वाले दल अब क्यों यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, सवाल तो अब विपक्ष पर भी उठेंगे कि वैट कम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।